तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हम देखते हैं कि क्यूमिंग कपड़े की वहां से डेमोनिची के मुंह को पोंछ रही होती है और ये देखने के बाद डेमोनिची इमेजिन करने लगता है कि डेमोनिची को सोने का फायदा उठाते हुए और डेमोनिची को ना पता चले बिना क्यूमिंग डेमोनिची को किस करने वाली है। और ये इमेजिन करते ही डेमोनिची बेशरम की तरह हंस रहा होता है, मन में कह रहा होता है ही क्या मास्टर ऑफ सीक्रेटली मुझे किस करने वाली है। और तभी अचानक से हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डेमोनिची के गल पे जोर से पांच करती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम मेरे सामने सोने का पिटन कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ही वो डेमोनिची के पेट पे बहुत जोर से पांच करती है और वही का डेमोनिची के मुंह से खून निकल जाता है। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग डेमोनिची को 2 बार पीटने के बाद ही गुस्से में उस जगह से जाने लगती है और वही पीछे में डेमोनिची को दिखा आता है। वो क्यूमिंग को रोकते हुए कह रहा होता है मास्टर प्लीज रुक जाइए, यहाँ पे कुछ गलत फहमी हुआ है। पर हम क्यूमिंग को देखते वो डेमोनिची की बातों को सुनने के बाद नहीं रुकती है और वो गुस्से में उस जगह से चली जाती है। जाते हुए मन में कह रही होती है गलत फहमी हुआ है, तुम मर जाओ, मैं परवाह नहीं करती। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एक इन को देखते हैं और वही इन के अंदर बहुत सारे लोग रहते हैं जो खाना खा रहा होता है, बातें कर रहा होता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है अरे तो सीरियल के अंदर नहीं गया था इसलिए तुझे पता नहीं है, ताइजोलिसन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है अरे मैंने सीरियल के अंदर गया था और मैंने ये भी देखा था कि ताइजोलिसन थंडर ट्रायल को एक्टिवेट करके बहुत सारे ग्रेट सीरियल के मॉन्स्टर को मार दिया था। और तभी अचानक से उस सभी की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद साइड पर एक बंदे को दिखा आता है जो अल्टीमेट स्वॉर्ड रिलम सेट के एक डिसाइपल है। वो कह रहा होता है मेरे क्लैन के 4th स्वॉर्ड मास्टर उस दिन उस सीरियल के अंदर वोंगचन रिवर के साइड पे था और चूजन इतना ज्यादा डिस्केपेबल और रूथलेस था कि वो थंडर ट्रायल को यूज करते हुए मेरे क्लैन के ग्रेट सेंट को मार दिया था। तो इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि चूजन ने इतना घटिया काम किया है पर फिर भी तुम सभी उसका तारीफ कर रहे हो। तभी उस बंदे की ये बातों को सुनने के बाद मैं 2 लोगों को दिखाता है जो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्या सीरियल के अंदर ऐसा भी कुछ हुआ था क्या। और तभी उस बंदे के पीछे हम एक लड़की को देखते हैं जो योची होली ग्राउंड की डिसाइपल है, नाम है क्यूंदी। वो उस बंदे को कह रही होती है क्या मजाक की बात है, चलो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। सीरियल के अंदर इतने सारे ह्यूमन थे पर उनमें से सिर्फ अल्टीमेट स्वॉर्ड रिलम के 4th स्वॉर्ड मास्टर का ही मौत क्यों हुआ है। चलो मैं तुम सभी को बताती हूँ। ताइजोलिसन सेरेमनी पे 4th स्वॉर्ड मास्टर के डिसाइपल क्यून फेंग चूजन को मारना चाहता था पर अंत पे ताइजोलिसन ने क्यून फेंग को मार दिया, जो ये न्यूज के बारे में सभी को पता है। तो चलो अब बताओ कि 4th स्वॉर्ड मास्टर सीरियल के अंदर रहे वोंगचन रिवर के अंदर क्यों एंटर किया था। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद में अल्टीमेट स्वॉर्ड रिलम के डिसाइपल को दिखाता है। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाते हुए कह रहा होता है क्यों दे क्या तुम मेरे मैटर पे इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही हो। पर अचानक से हम उस लड़की को देखते वो अपनी दोनों साबनेट को लेकर उस जगह से जाने लगती है। जाते ही उस अल्टीमेट स्वॉर्ड रिलम के डिसाइपल को कह रही होती है क्या सही है और क्या गलत है तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारे इंटेंशन के बारे में सभी जानता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, ताइजो होली ग्राउंड को दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिची के रूम को देखते हैं और वहीं पे हमें डेमोनिची को दिखाता है। वो आईने में अपनी फेस को देखते हुए कह रहा होता है मास्टर बहुत ज्यादा रूथलेस है, मेरे फेस को ऑलमोस्ट बिगाड़ दिया था, आप जाके सही हुआ है। और तभी अचानक से डेमोनिची को कुछ खाने का स्मेल आता है और ये स्मेल को महसूस करते डेमोनिची मन में कह रहा होता है वाह इतना सुंदर सा स्मेल। उसके बाद ही वो अपने दरवाजा को ओपन करते हुए बाहर आता है और वही बाहर हमें दिखाता है कि सिस्टर लुओ और डेमोनिची के डिसाइपल मीट रोस्ट कर रही होती है। तभी हम सिस्टर लुओ को देखते हैं, वो डेमोनिची को बाहर आता हुआ देखने के बाद डेमोनिची के डिसाइपल को कह रही होती है लड़की तुम्हारी अंकल चूजियन वापस आ गया है। और सिस्टर लुओ की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची के डिसाइपल को देखते हैं। वो पीछे मुड़ के डेमोनिची की तरफ देखती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो सीधा डेमोनिची के पास आके डेमोनिची को हग कर लिया होता है और वहीं पे डेमोनिची कह रहा होता है बुरा नहीं है, तुम्हारी कल्टिवेशन ऑलरेडी डिवाइन ब्रीड स्टेज पे पहुंच चुकी है, देख के ऐसा लग रहा है कि तुमने कड़ी मेहनत किया है। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची के डिसाइपल को देखते हैं। वो डेमोनिची के कान में आके धीमे साथ में कह रही होती है अगर मैं कड़ी मेहनत नहीं करती हूँ तो वो व्हाइट कपड़े वाली सिस्टर लोग मुझे पीटेगी। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हारी इंप्रूवमेंट के लिए उसे थैंक यू कहना चाहिए। फिर उसके बाद डेमोनिची अपनी जगह से उठ जाता है और वो अपने सामने सिस्टर लोगों को कह रहा होता है इतने दिनों में मेरे डिसाइपल की ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर लो को देखते हैं। वो गहरी अदा के साथ, यार उसकी आंखें तो देखो कितनी नस्ली है, वो डेमोनिची को कह रही होती है बस सिर्फ थैंक यू। ये बातों को सुनने के बाद ही हम डेमोनिची को देखते हैं। वो सिस्टर लो के करीब आते हुए कह रहा होता है सिस्टर लो आप कैसे चाहते हैं कि मैं आपको कैसे थैंक यू करूं। तभी सिस्टर लो डेमोनिची के कान में आके धीमे साथ में कह रही होती है ये कैसा रहेगा कि आज रात तुम मेरे रूम पे आ जाओ। सिस्टर लो की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं। वो तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है, उसके नोज ब्लीडिंग होने लगता है। पर तभी अचानक से हम सिस्टर लू को देखते हैं। वो अपने पास एक आर्टिफैक्ट को निकाल लिया होता है। फिर वो कह रही होती है मेरे पास एक ट्रेजर है, क्या तुम्हें ये चाहिए। तभी सिस्टर लो के हाथों में उस ट्रेजर को देखने के बाद डेमोनिची बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते हुए कह रहा होता है सिस्टर लो तुम्हारे हाथों में जो ट्रेजर है क्या वो फॉर्मेशन वेपन है, और देख के ऐसा लग रहा है कि इसका ग्रेड भी बहुत ज्यादा हाई है। और तभी अचानक से हम साइड पे रहे डेमोनिची के डिसाइपल को देखते हैं। वो भी सामने के नजारा को देख रही होती है और वो सिस्टर लोग के हाथों पे उस ट्रेजर को देखने के बाद कह रही होती है फॉर्मेशन वेपन ये क्या है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लोग कह रही होती है फॉर्मेशन फ्लैग को भी हम फॉर्मेशन वेपन कह सकते हैं। उस फ्लैग को यूज करते हम फॉर्मेशन सेटअप कर सकते हैं, पर उस फ्लैग को एक बार यूज करने के बाद ही हम दोबारा यूज कभी नहीं कर सकते। पर मेरे हाथ पे रहे फॉर्मेशन वेपन पूरी तरीके से अलग है। हम जितनी बार चाहे उतनी बार इस वेपन को यूज करते हुए फॉर्मेशन बना सकते हैं। और हाँ, ये वेपन इतना ज्यादा रेयर है कि हम पैसे देके भी मार्केट पे खरीद नहीं सकते।
रिसेंटली मैंने 3 सेंट के नीलम के मॉन्स्टर को मारने के बाद ये ट्रेजर को हासिल किया और ये ट्रेजर हाफ एम्परर ग्रेड फॉर्मेशन वेपन है जो अभी के लिए इस दुनिया में एक प्राइसलेस ट्रेजर है। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते उस फॉर्मेशन को पाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। फिर वो सिस्टर लो को कह रहा होता है, सिस्टर लो मुझे वो चाहिए। ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर लो को देखते हैं वो उस वेपन को डेमोनिक से दूर कर दिया होता है। फिर वो कह रही होती है, लिटिल मैन तुम्हें क्या चाहिए क्लियरली बताओ, नहीं तो दूसरे लोग हमें गलत समझेगा। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं वो खसते हुए कह रहा होता है, सिस्टर लो तुम तुम्हारी कंडीशन के बारे में बताओ। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो कह रही होती है, जब 2 दिन के बाद वो व्हाइट कपड़े वाली ओमेन बाहर आएगी तब उस समय तुम उसे एम्बेरेस करना ताकि वो ब्लशिंग करे, और अगर तुम उसे ब्लशिंग करवाने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हो तो ये फॉर्मेशन वेपन मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पे दे दूंगी। सिस्टर लो की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं वो सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। मनी मन में कह रहा होता है, ये कंडीशन सुनने में बहुत ज्यादा आसान लग रहा है पर प्रैक्टिकली करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। पहली बात तो यह है कि व्हाइट कपड़े वाली आंट लो आइस ब्यूटी के साथ कोल्ड पर्सनालिटी है तो उसे ब्लशिंग करवाना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और दूसरी बात वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मैं लाइन को क्रॉस कर देता हूँ तो पता नहीं शायद वो मुझे एक ही थप्पड़ में पूरी तरीके से खत्म कर देगी। तभी डेमोनिक को लंबे समय तक चुप देने के बाद सामने सिस्टर लो को दिखाती है। वो डेमोनिक को कह रही होती है, क्या हुआ है, क्या तुम डर गए। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, हाँ मैं थोड़ा सा डरा हुआ हूँ, पर सिस्टर लो अगर तुम प्रॉमिस करते हो कि इस फॉर्मेशन वेपन को तुम मुझे दे दोगी तो मैं रिस्क लेके इस मिशन को एक्सेप्ट कर लूंगा। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो हंसते हुए कह रही होती है, बुरा नहीं है लिटिल मैन, तुम्हारे साहस तारीफ के काबिल है। और तभी अचानक से हम डेमोनिक को देखते वो अपने पास एक शराब के बोतल को निकाल लिया होता है और वो सिस्टर लो को देते हुए कह रहा होता है, सिस्टर लो ये चेरी ब्लूसम वाइन है, ये अच्छी होली रूटर ने मुझे दिया है, एक बार टेस्ट करके देखो और बताओ कैसा है। ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर लो को देखते हैं वो दारू की बोतल को लेने के लिए डेमोनिक के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखती है और वो धीरे धीरे डेमोनिक के हाथ को रब कर रही होती है और वही करने में डेमोनिक को दिखाता है वो तो बहुत ज्यादा एम्बेरेस हो जाता है। तभी सिस्टर लो उस दारू की बोतल को अपने हाथ पे लेते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, तुमने मुझे पीने के लिए इतना बढ़िया वाइन दिया है तो देख के ऐसा लग रहा है कि व्हाइट कपड़े वाली लड़की के साथ बात करने की जरूरत है ताकि जब वो बाहर आएगी तब उस समय वो तुम्हें ना पीटे। फिर उसके बाद ही अचानक से हम सिस्टर लो को देखते वो एक ही बार में पूरी दारू की बोतल को गटक लेती है। तभी सामने हम डेमोनिक को देखते वो सिस्टर लो को कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो सिस्टर लो को परेशान करने के लिए मुझे माफ करना, पर सिस्टर लो को ये सब कुछ करने से क्या मिलेगी। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो कह रही होती है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार है, मेरी खुद की दूसरी पर्सनालिटी के साथ तुम्हें फ्लर्टिंग करने के लिए मैं परमिशन दे रही हूँ, ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है ना। तभी सिस्टर लो की ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर लो की ये गहरी अदा को देखने के बाद हमें डेमोनिक को दिखा होता है वो ब्लास्टिंग कर रहा होता है, उसका नोज ब्लीडिंग हो रहा होता है, वो अपने खुद को इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता है। वो मनी मन में कह रहा होता है, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मेरे इस इमोशन को कंट्रोल करना ही होगा, नहीं तो बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो सकता है। पर तभी अचानक से सिस्टर लो को देखते वो डेमोनिक की हालत को देखने के बाद जोर जोर से हंसने लगती है, हंसते कह रही होती है, अच्छा ठीक है मैं तुम्हें और टीज नहीं करूंगी, मैं तुम्हें हॉनेस्टली कहूँ उस व्हाइट कपड़े वाली लड़की के साथ मैं बीट लगाने के बारे में सोच रही हूँ। इस बीट पे जो जीतेगी वो 1 महीने के लिए बाहर रहेगी और जो हार जाएगी वो 1 महीने के लिए शरीर के अंदर ही रहेगी, तो इसलिए लिटिल मैन मैं बाहर रहूंगी या फिर अंदर, ये सब कुछ मैटर तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तभी सिस्टर लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, तब क्या होगा जब आंट लो सच में मेरे प्यार में गिर जाएगी, क्या आंट लो मेरे साथ रहेगी या फिर तुम दोनों ही मेरे साथ रहोगी। ये बातों को सुनने के बाद हमें सिस्टर लो को दिखाती है वो थोड़ी शॉक हो जाती है। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक को कह रही होती है, लिटिल मैन देख के ऐसा लग रहा है कि तुम बहुत ही कॉन्फिडेंट हो, अगर वो तुम्हारे प्यार में गिर जाती है तो नेचुरल सी बात है कि मैं भी तुम्हें प्यार करने लगूंगी। तभी सीन शिफ्ट होता है कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम डेमोनिक को देखते हुए अपने रूम के अंदर आ गया होता है, वो कल्टिवेट करने के लिए बैठा रहता है, वो खुद से कह रहा होता है, मेरा कल्टिवेशन स्पीड अभी भी बहुत ज्यादा स्लो है, सिस्टम मेरे कल्टिवेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है। तभी डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है कि मेरे पास एक आइडिया है होस्ट, सिस्टम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव कल्टिवेशन टेक्निक तैयार करके दे सकता है और इस टेक्निक के लिए आपको बहुत सारा ब्रेक थ्रू पॉइंट लगेगा, उसके साथ ही साथ कुछ मटेरियल की जरूरत पड़ने वाला है। तभी सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, कंफ्यूजन में कह रहा होता है, क्या मटेरियल, किस तरह का मटेरियल। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, आपको 5 एलिमेंट और 9 सोर्स को लेकर एक टेक्निक ढूंढने की जरूरत है, अगर आप 5 एलिमेंट और 9 सोर्स के सभी टेक्निक को इकट्ठा कर लेते हैं तो ये और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। तभी सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, वैसे ये ऐसा चीज नहीं है जो मुझे एक दिन में मिल जाएगा, मुझे सोचने की जरूरत है। वैसे सिस्टम तुम्हारे पैनल के साइड पे जो प्लस आइकन है उसका मतलब क्या है। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टम कह रहा होता है, ओ ये होस्ट, अगर आप चाहे तो आपके जैसा ही प्रीमिजियस कैटकोसिकस के कॉर्प्स को ढूंढ सकते हैं और अगर आप उस कॉर्प्स को अपने खुद के साथ मार्च कर लेते हैं तो आपका फिजिक्स एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तभी सिस्टम की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, खुश होते कहते कि वाह ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। पर तभी अचानक से डेमोनिक को कुछ रियलाइज होता है, फिर वो खुद को शांत करते हुए कह रहा होता है, पर तियानकॉन कॉन्टिनेंट इतना बड़ा है तो ये प्रीमिजियस कैटकोसिकस के कॉर्प्स को ढूंढना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। फिर उसके बाद ही वो अपने रूम के दरवाजा को ओपन करते हुए बाहर आने लगता है, बाहर आते हुए मन में कह रहा होता है, पर चाहे जो भी हो मेरे फिजिक्स को इंप्रूव करने के लिए ये सब कुछ ढूंढना ही होगा। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से देखा होता है कि डेमोनिक के सामने बास्केट लेके एल्डर मो आ गई होती है। फिर उसके बाद ही वो डेमोनिक के करीब आते हुए कह रही होती है, मैं जानती हूँ कि तुम रिसेंटली बहुत ज़्यादा बिजी हो,
पर फिर भी मैं तुम्हें डिस्टर्ब करने के लिए आ गई, तुम मुझे दोस्त तो नहीं दोगे। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चिक को देखते वो एल्डर मो के हाथ को पकड़ लिया होता है। फिर वो धीमी साथ में कह रहा होता है, मैं तुम्हें दोस्त कैसे दे सकता हूँ, वैसे फेयन तुम इसलिए क्या कर रही हो। ये बातों को सुनने के बाद एल्डर मो कह रही होती है, यह अभी भी कल्टिवेट करना शुरू किया है, उसका फाउंडेशन बहुत ही सॉलिड है पर उसकी बॉडी को पॉलिश करने की जरूरत है, तो इसलिए मैंने उसके लिए कुछ स्पिरिचुअल हर्ब्स लेके आई हूँ ताकि वो मेडिकल बात ले सके। तभी ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चिक को देखते हैं वो एल्डर मो की कमर को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेता है। फिर वो कह रहा होता है, तुमने कड़ी मेहनत किया है। और वहीं पे हम एल्डर मो को देखते हैं, उसे तो डेमोनिक चिक की छाती पे सुकून मिलती है। वो ब्लशिंग करते हुए डेमोनिक चिक को कह रही होती है, लिसन तुम तुम्हारी कल्टिवेशन पे फोकस करना और ये सब कुछ काम मेरे ऊपर छोड़ देना। तभी एल्डर मो की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक चिक को देखते हैं वो एल्डर मो को अपने रूम के अंदर ले जाते हुए कह रहा होता है, तुम सच में बहुत ज्यादा प्यारी हो। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे आप डेमोनिक चिक के रूम के अंदर का सीन देखते हैं और वहीं पे हम उन दोनों को देखते हैं, वो दोनों ही अपने कपड़े को उतार दिया होता है और उन दोनों के बीच में फोर प्ले चल रहा होता है। डेमोनिक चिक एल्डर मो की थोड़ी सी कपड़े को उठा के नीचे उस जगह पे चाटने लगता है और जब एल्डर मो की वो जगह बहुत ही ज्यादा भीग जाती है, डेमोनिक चिक के प्यार एंटर करने के लिए तैयार हो जाती है। उसी समय हम डेमोनिक चिक को देखते हैं वो एल्डर मो के पैर को हटाते हुए अपने प्यार को एल्डर मो के अंदर ट्रांसफर कर देता है और इस तरह से एक दूसरे को प्यार ट्रांसफर करने के जो सीन है वो लंबे रात तक चलता रहता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पर हम एल्डर मो को देखते हैं वो बिस्तर पे लेटे रहती है और वही साइड पे हमें डेमोनिक चिक को दिखाता है वो एल्डर मो के साइड पे लेटा रहता है और एल्डर मो के बालों को सहला रहा होता है। तभी अचानक से डेमोनिक चिक कह रहा होता है, ओ हाँ फेयन, मैं तुमसे दो चीज के बारे में पूछना चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद फेयन कह रही होती है, हाँ जरूर। तभी डेमोनिक चिक एल्डर मो के कान में आके धीमी साथ में कह रहा होता है, मुझे एक प्रीमियस क्यार्ड का उसके कॉर्प्स उसके साथ ही साथ कुछ हाई लेवल कल्टिवेशन टेक्निक चाहिए। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डेमोनिक चिक को देखते वो कल्टिवेट कर रहा होता है और तभी अचानक से हम देखते कि उस जगह पे एल्डर लुओ एक लड़की को लेकर आ गई होती है। तभी वो लड़की डेमोनिक चिक को ग्रीट करते हुए कह रही होती है, दाइवन पिक एल्डर होलिसन को ग्रीट करती है। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिक भी ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, इतना फॉर्मल लड़की की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मैंने फेयन से सुना है कि आप प्रीमियस कार्ड के कॉर्प्स के बारे में कुछ जानती है। वो लड़की कह रही होती है, हाँ 100 साल पहले जब मैं गॉडलेस की स्टेज पे ब्रेक थ्रू किया था तब होली ग्राउंड ने मुझे कहा था कि ताइवान सिटी बैटलफील्ड पे जाने के लिए। तब उस समय इंसान और मॉन्स्टर के बीच में टेरिफाइंग बैटल चल रहा था। तब उस समय लेजर सेंटिनल के एक पावरफुल मॉन्स्टर ने मुझे पीछा किया था और उस मॉन्स्टर से बचने के लिए मैं दौड़ते दौड़ते एक माउंटेन के सामने आ गई। आगे पीछे जाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, मैं पूरी तरीके से फंस चुकी थी। पर उस मुसीबत के समय पे अचानक से मेरे पीछे एक गड्ढा अपेयर हो गई और वही गड्ढे पे मैं गिर गई। उस गड्ढे के अंदर अंधेरे में एक गोल्डन लेक था और उस लेक के अंदर एक बड़ा सा जेड स्टोन था और वही स्टोन के ऊपर एक पर्सन बैठा हुआ था। उस पर्सन के पास से बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा रिलीज हो रहा था। मैं उस इंसान से आगे कुछ क्वेश्चन कर पाते उससे पहले मुझे मारने के लिए वो मॉन्स्टर आ गया था, पर उस इंसान ने उस मॉन्स्टर के हाथों से मुझे बचाया था। वो गोल्डन लेक के वाटर उस मॉन्स्टर को पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया था, पर मैं ये नहीं जानती कि वो गोल्डन लेक क्या है। पर अगर आप मैं ये सोचूं तो शायद ये हो सकती है कि वो गोल्डन लेक प्रीमियस कार्ड को उसके लाइफ ब्लड है। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिक मन में कह रहा होता है, एल्डर वे की डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो कॉर्प्स जरूर प्रीमियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस का ही है। फिर उसके बाद ही डेमोनिक चिक उस लड़की को कह रहा होता है, एल्डर बे क्या आपको उस जगह के बारे में याद है। ये बातों को सुनने के बाद वो लड़की कह रही होती है, उस समय मैं सिर्फ सोच रही थी कि मैं कैसे जिंदा भाग पाऊंगी और जब वॉर खत्म हुआ तब मैं होली ग्राउंड पे वापस लौट आई, तो इसीलिए मुझे एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं है पर मैं कुछ डायरेक्शन दे सकती हूँ। फिर उसके बाद ही वो लड़की अपने पास एक मैप को निकाल लिया होता है और डेमोनिक चिक को दिखाते हुए कह रही होती है, बैटलफील्ड के मुझे इस पार्ट पे भेजा गया था तो वो कॉर्प्स जरूर इस जगह पे होगा। तभी उस लड़की की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिक कह रहा होता है, एल्डर बे आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद ही वो एल्डर मो को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम एल्डर बे को वापस भेज दो और हाँ रिवॉर्ड देना बिल्कुल भी मत भूलना। डेमोनिक चिक की ये बातों को सुनने के बाद हम एल्डर मो को देखते हैं, वो एल्डर बे को उस जगह से ले जाते हुए डेमोनिक चिक को कह रही होती है, अच्छा ठीक है होलिसन। तभी उन दोनों के वहां से जाने के बाद ही हम डेमोनिक चिक को देखते हैं, वो एक जगह पे बैठ जाता है। वो मन ही मन में कह रहा होता है, अब मुझे पता चल चुका है कि प्रीमियस कार्ड कॉन्सिक्वेंस का कॉर्स कहाँ पे है, पर अभी भी मुझे कुछ पावरफुल टेक्निक ढूंढने की जरूरत है। देख के ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ इकट्ठा करने में कुछ और लंबा समय लगने वाला है। वैसे सिस्टर लोग की चैलेंज के हिसाब से कल मुझे आंट लोगों को फेस करना होगा ताकि मैं आंट लोगों को ब्लास्टिंग करवा पाऊँ। पर तभी अचानक से डेमोनिक चिक को किसी के प्रेजेंस का महसूस होता है और ये महसूस करते जब वो साइड पे देखता है, वही साइड पे हमें दिखा आता है कि एक लड़की रहती है और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सिस्टर हुआ रहती है, यानी तायसुजी रहती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। हमें दिखाता है कि रात हो गया है और वहीं पे हम सिस्टर हुआ को देखते हैं, यानी तायसुजी को देखते हैं। वो डेमोनिक चिक के पास आ गई होती है। फिर वो डेमोनिक चिक को कह रही होती है, होलिसन क्या मैं तुम्हारे कल्टिवेशन पे डिस्टर्ब किया है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक चिक कह रहा होता है, सिस्टर वो तुमने कोई भी डिस्टर्ब नहीं किया है, तुम जब चाहो तभी आ सकती हो। अच्छा ठीक है आओ मेरे साथ बैठो। तो डेमोनिक चिक की ये बातों को सुनने के बाद हम सिस्टर हुआ को देखते हैं, यानी तायसुजी को देखते हैं। वो डेमोनिक चिक के पास आके बैठ जाती है। तभी डेमोनिक चिक कह रहा होता है, ओ हाँ सिस्टर हुआ, मैंने तुम्हें तो एक चीज देना भूल ही गया। ये बातों को सुनने के बाद सिस्टर हुआ कह रही होती है, और वो चीज क्या है।
ये बातों को सुनने के बाद ही हम डिमोनिची को देखते, वो अपने पास एक बॉक्स को निकाल लिया होता है और वही बॉक्स के अंदर एक फ्रूट रहता है और उस फ्रूट को दिखाते हुए सिस्टर हुआ को कह रहा होता है ये एक ब्यूटी स्टिंग फ्रूट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम तुम्हारी यूथ को हमेशा मेंटेन करके रखोगी। तभी डिमोनिची का हाथ उस ब्यूटी स्टिंग फ्रूट को देखने के बाद हमें सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। शॉक होते क्या होती है, क्या इस तरह के प्रीशियस फ्रूट तुम मुझे दे रही हो? सिस्टर हुआ की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिची कह रहा होता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, तो ये नॉर्मल सी बात है कि अच्छी चीज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, उन दोनों से दूर एक पेड़ के पीछे सिस्टर लो रहती है और छुपके से सामने के नजारा को देख रही होती है, उन दोनों के बातों को सुन रही होती है। फिर वो स्माइल करते हुए मन में कह रही होती मैंने एकदम सही गेस किया था, ये लिटिल मैन मैच्योर वुमेन पसंद करता है। पर तभी अचानक से हम सिस्टर लो के सामने रहे सिस्टर हुआ को देखते हैं, वो अपने पास एक जेट प्लेट को निकाल लिया होता है और वो जेट प्लेट को डिमोनिची को देखते हुए कह रही होती है मैं सुन रही हूँ कि तुम बहुत सारे पावरफुल टेक्निक इकट्ठा कर रहे हो। इस जेट प्लेट के अंदर बहुत सारे टेक्निक है, यहाँ तक कि कंप्लीट ताइजू एम्पायर मंत्रा भी है। तुम ताइजू एम्पायर मंत्रा को रीड करने के बाद इस जेट प्लेट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देना, क्योंकि हम बाहर के लोगों को ताइजू एम्पायर मंत्रा शेयर नहीं कर सकते। तभी सिस्टर हुआ की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिची कह रहा होता है सिस्टर हुआ तुम चिंता मत करो, इसे मैं रीड करने के बाद पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मैं कुछ भी लीक नहीं करूंगा। उसके बाद डिमोनिची मन में कह रहा होता है होली ग्राउंड के रूल के हिसाब से सिर्फ होली मास्टर ही है जो कंप्लीट ताइजू एम्पायर मंत्र को रीड कर सकता है, और सिस्टर हुआ कंप्लीट ताइजू एम्पायर मंत्र को रीड करने के लिए मुझे परमिशन दिया। देख के ऐसा लग रहा है कि पास्ट में सिस्टर हुआ को मेरे प्यार में गिरने का जो प्लान था वो एकदम बेस्ट चॉइस था। फिर उसके बाद ही अचानक से डिमोनिची सिस्टर हुआ के हाथ को पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींच के सिस्टर हुआ को हग कर लेता है। वो सिस्टर हुआ के होठों पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है सिस्टर हुआ तुम्हारी ये स्मेल मुझे मोहित कर रहा है। उसके बाद ही वो अचानक से सिस्टर हुआ को किस कर लेता है और वही करना में सिस्टर हुआ को दिखाती है, वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है, वो एम्ब्रेस हो जाती है, ब्लास्टिंग करते हुए कह रही होती है तो तुम इतनी खुली जगह में क्या कर रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिची कह रहा होता है सिस्टर हुआ मुझे माफ करना, तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। वैसे आज की चांदनी रात बहुत ज्यादा सुंदर है ना? फिर उसके बाद ही डिमोनिची अपने हाथ को सिस्टर हुआ के उस जगह पे धीरे धीरे ले जाने लगता है और सिस्टर हुआ के उस जगह पे डिमोनिची अपने सिर्फ 2 उंगली के मदद से रब कर रहा होता है। फिर उसके बाद ही उन दोनों के बीच में गहरा प्रेम शुरू हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वहीं पे हम डिमोनिची को देखते हैं, वो एकदम पूरी तरीके से तैयार होकर बाहर आ रहा होता है। वो हंसते हुए मन में कह रहा होता है आज आंट लो बाहर आने वाली है। कल रात मैंने सिस्टर हुआ के ऊपर मेरे पूरे स्टेमिना को यूज नहीं किया था, किस्मत से मैंने आज आंट लो के लिए कुछ स्टेमिना बचा के रखा है, क्योंकि आंट लो बाकी औरत से पूरी तरीके से अलग है। अगर मैं मास्टर को पाना चाहता हूँ तो मुझे डोमिनेटिंग होना होगा, उसके साथ ही साथ थोड़ा जेंटल भी होना होगा। अगर मैं सिस्टर हुआ को हासिल करना चाहता हूँ तो मेरे दिल को प्योर रखने की जरूरत है, उसके साथ ही साथ थोड़ा जिद्दी भी होना होगा। और अगर मैं फेयन को पाना चाहता हूँ तो मैं जैसे भी एक्ट करूँ चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वही अगर दूसरी तरफ मैं ब्यूटीफुल सिस्टर लो को पाने का ख्वाहिश रखता हूँ तो उसके लिए वही करना है जो उसे पसंद लगे, उसके साथ ही साथ उसे कुछ शब्द के वहां से भी करना है। पर अगर बात करें आंट लो की, तो आंट लो को हासिल करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है और वो है मेंटल डिफेंस मेथड। फिर उसके बाद ही डिमोनिची पैदल चलते चलते आंट लो के पीछे आ गया होता है। आंट लो को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है आंट लो, पर डिमोनिची आगे कुछ कह पाता उससे पहले आंट लो कह रही होती है तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे, गिव अप कर दो, मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ, स्पेशली तुम्हारे जैसे इंसान को, तुम और वो पर्पल वाली शुरू से ही गलत चॉइस किया है। तभी आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिची गहरा सांस छोड़ते हुए कह रहा होता है अच्छा ठीक है, और वैसे मैं परवाह भी नहीं करता। आंट लो, आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं फॉर्मेशन वेपन के लिए आपको तारीफ करने के लिए आया हूँ? डिमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है अगर तुम हार जाते हो वो पर्पल वाली 1 महीने के लिए सेल रहेगी, वो बाहर नहीं आ पाएगी, क्या तुम इस मैटर को लेकर परवाह नहीं करते? तभी डिमोनिची कह रहा होता है मेरे ओपिनियन के हिसाब से आंट लो और सिस्टर लो के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है, और अगर सिस्टर लो हार भी जाती है तो उसकी जिंदगी के साथ कोई भी डेंजर नहीं है ना? वो सिर्फ 1 महीने के लिए सील रहेगी। वैसे आंट लो, मैं एक सच कहूँ, शुरू से मुझे आपको पसंद नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आपकी एक झलक किसी भी मैन को पागल करने के लिए काफी है, पर ये सब कुछ मेरे पसंद की नहीं है। ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है तुमने उस दिन पर्पल वाली को तो ये सब कुछ भी नहीं कहा था, तुमने कहा था कि तुम उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हो। ये बातों को सुनने के बाद हम डिमोनिची को देखते हैं, वो थोड़ा एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है क्या मैंने ऐसा भी कुछ कहा था क्या? फिर उसके बाद वो छुपके से विलेन की तरह हंसते हुए, ओ सॉरी वो तो विलेन ही है, वो हंसते हुए मन में कह रहा होता है चलो ऑडियंस, मैं तुमसे को बताता हूँ कि मेंटल डिफेंस मेथड क्या है। पहले आंट लो को सरप्राइज करो, उसके बाद ही सिस्टर लो के साथ कंपेयर करो। वैसे आंट लो तो एग्जैक्टली सिस्टर लो के जैसे ही दिखती है, पर मैंने आंट लो को कह दिया कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। इस बातों से आंट लो को डाउट होगी, वो सिस्टर लो के साथ खुद को कंपेयर करेगी, और तभी अचानक से डिमोनिची के सामने में आंट लो को दिखाती है। वो डिमोनिची की बातों को सुनने के बाद कह रही होती है क्यों? तभी डिमोनिची कह रहा होता है क्या मतलब क्यों? आंट लो फिर से कह रही होती है तुम उस पर्पल वाली को पसंद क्यों करते हो?
तभी आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिची ऑस्कर अवार्ड एक्टिंग करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, आप जब सब कुछ देख लिया तो मैं और छुपाना नहीं चाहता, तो चलिए मैं आपको कहता हूँ सिस्टर लू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ब्यूटीफुल है, उसकी बहुत ज्यादा बड़ी है मेरा मतलब है कि उसकी दिल बहुत ज्यादा नरम है। तभी डिमोनिची की ये सब कुछ बातों को सुनने के बाद आंट लो थोड़ी परेशान हो जाती है। फिर वो डिमोनिची को कह रही होती है, मेरी अपीयरेंस पापा वाली जैसे सेम है, हम दोनों की स्ट्रेंथ भी सेम है, यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि हम दोनों ही एक ही इंसान है। आंट लो ये सब कुछ कह ही रही होती है, पर तभी अचानक से उसे कुछ रियलाइज होती है। फिर वो डिमोनिची के ऊपर चिल्लाते हुए कह रही होती है, क्या तुम मुझे जेलस फील करवाने का कोशिश कर रहे हो? अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम तुम्हारे घटिया प्लान पे कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तभी आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिची मन में कह रहा होता है, डैम इट, उसे बहुत जल्दी रियलाइज हो गई है, पर चाहे कुछ भी हो जाए मैं गिव अप नहीं कर सकता। फिर उसके बाद डिमोनिची एक उबासी लेते हुए आंट लो को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर आप इससे खुश है तो आप जो चाहे वही कह दीजिए। तभी डिमोनिची को उबासी लेता हुआ देने के बाद हम आंट लो को देखते हैं, वो तेरी शौक हो जाती है, शौक होते मन में कह रही होती है, मैं उसके साइड पे खड़ी हुई हूँ पर उसे बोरिंग महसूस हो रहा है, क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है, क्या मैं सच में पर्पल वाली से अच्छी नहीं हूँ? फिर उसके बाद ही आंट लो डिमोनिची को बुलाते हुए कह रही होती है, हे, पर आप डिमोनिची को देखते वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। और ये देखने के बाद आंट लो फिर से डिमोनिची को बुलाते हुए कह रही होती है, हे, पर आप डिमोनिची को देखते वो अभी भी कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है। और डिमोनिची को रिस्पॉन्स ना करता हुआ देने के बाद हम आंट लो को देखते वो डिमोनिची के करीब जाते हुए कह रही होती है, हे, मैं तुम्हें बुला रही हूँ। पर तभी अचानक से हम डिमोनिची को देखते हैं, वो आंट लो के हाथ को पकड़ के अपने तरफ खींच लिया होता है। फिर वो आंट लो के करीब जाते हुए कह रहा होता है, मेरा नाम है ही नहीं है। उसके बाद डिमोनिची उस जगह से जाने लगता है, जाते हुए आंट लो को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, अगर करने के लिए कुछ नहीं है तो मैं कल्टिवेट करने जा रहा हूँ। पर तभी डिमोनिची के पीछे रहे हम आंट लो को देखते हैं, वो डिमोनिची को रोकते हुए कह रही होती है, तुम वहीं पे रुक जाओ। उसके बाद वो डिमोनिची के सामने आ जाती है, डिमोनिची के बहुत ज्यादा करीब आते हुए कह रही होती है, मैंने तुम्हें इस जगह से जाने के लिए तुम्हें परमिशन नहीं दिया है। ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिची कह रहा होता है, आंट लो आप कुछ ज्यादा ही कर रही है, सिस्टर लो ने जो कुछ भी कही थी उस पर मैंने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है, तो क्या अब मैं वापस जाके कल्टिवेट भी नहीं कर सकता? पर तभी अचानक से हम आंट लो को देखते हैं, वो डिमोनिची के हाथ को पकड़ने के बाद उस जगह से ले जाते हुए कह रही होती है, क्या तुम नहीं चाहते कि मैं ब्लॉसिंग करूं, मुझे फॉलो करो? ये बातें को सुनने के बाद डिमोनिची कह रहा होता है, कहाँ जाना है? आंट लो कह रही होती है, कौन परवा करता है? उसके बाद वो पोर्टल ओपन करते हुए डिमोनिची को उस जगह से ले जाने लगती है। और वहीं पे आप डिमोनिची को देखते हो, वो एक बार पीछे मुड़ते हुए सभी ऑडियंस को कह रहा होता है कि सभी ऑडियंस मेरे बातों को ध्यान में रखना, एक सच्चा शिकारी आमतौर पर शिकार के रूप में ही अपेयर होता है। भले ही आपको शिकार करने के लिए अपॉर्चुनिटी ना मिले, पर आपको अपॉर्चुनिटी खुद बना लेना चाहिए, एकदम मेरी तरह। तभी सीन शिफ्ट होता है, 4 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम क्यूमिंग को देखते हैं, वो डिमोनिची के प्लेस पे आ गई होती है, पर डिमोनिची को कहीं पे ना देखने के बाद मन में कह रही होती है, ये बहुत ज्यादा अजीब है, बुरे डिसेबल मेरी प्रेजेंस को महसूस करने के बाद ही मुझसे मिलने के लिए आ जाता है, पर वो अभी तक आया क्यों नहीं? क्यूमिंग ये सब कुछ सोच रही होती है, पर तभी अचानक से हम डिमोनिची के डिसेबल को देखते हैं, वो कैंडी हो कहते हुए उस जगह से गुजर रही होती है, पर वो क्यूमिंग को यहाँ पे देखने के बाद वो वहीं पे रुक जाती है। फिर वो क्यूमिंग को कह रही होती है, हाय ग्रैंड मास्टर। तभी याया को देखने के बाद क्यूमिंग मन में कह रही होती है, बुरा नहीं है, याया का कल्टीवेशन स्पीड बहुत ही बढ़िया है, वो ऑलरेडी डिवाइन ब्रीड स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर चुकी है। फिर उसके बाद ही वो याया के पास आते हुए कह रही होती है, तुम्हारी मास्टर कहाँ पे है? क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद याया कह रही होती है, मास्टर घूमने के लिए बाहर गया है। उसके बाद ही याया मन में कह रही होती है, मास्टर ने कहा है कि ग्रैंड मास्टर ये बहुत ज्यादा नफरत करती है जब मास्टर कोई दूसरे सिस्टर के साथ घूमता है, तो ग्रैंड मास्टर को मैं ये नहीं कह सकती कि मास्टर व्हाइट कपड़े वाली सिस्टर लोग के साथ घूमने के लिए बाहर गया है। तभी क्यूमिंग कह रही होती है, क्या वो घूमने के लिए बाहर गया है? क्या वो ये नहीं कहा है कि वो कहाँ जा रहा है? ये बातों को सुनने के बाद याया कह रही होती है, नहीं, मास्टर ने सिर्फ कहा कि घूमने के लिए बाहर जा रहा है। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग मन में कह रही होती है, चाहे जो भी हो मैं परवाह नहीं करती, क्योंकि मैं उससे मिलने के लिए नहीं आई थी। फिर उसके बाद ही क्यूमिंग याया के माथे के ऊपर हाथ रखते हुए कह रही होती है, वैसे लोग क्यों यहाँ पे है, मुझे उससे कुछ काम थी। क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद याया के शरीर पे तो पसीना आ रही होती है। फिर वो कह रही होती है, वो भी यहाँ पे नहीं है। तभी ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग को तो सब कुछ पता चल जाती है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में रहती है, दांत पीसते कह रही होती है, ओ तो वो दोनों एक साथ घूमने के लिए बाहर गया है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, हम साउथ इंडियन के जुआनफेंग सिटी को देखते हैं, और वही सिटी के अंदर हम एक बाजार को देखते हैं, और वही बाजार पे हम आंट लो और डिमोनिची को देखते हैं जो पैदल चल रहा होता है। तभी डिमोनिची एक्टिंग करते हुए उबासी लेता है ताकि आंट लो को लगे कि डिमोनिची को बहुत ज्यादा बोरिंग महसूस हो रहा है। तभी डिमोनिची के सामने हमें आंट लो को दिखाती है, उसे सच में लगने लगती है कि डिमोनिची को बोरिंग महसूस हो रहा है। यही कारण वो मन में कह रही होती है, उसकी ये हरकतों का मतलब क्या है, क्या मेरे साथ रहने से उसे इतना ज्यादा बोरिंग महसूस हो रहा है? फिर उसके बाद ही वो अचानक से डिमोनिची की तरफ मुड़ के डिमोनिची के सामने आ जाती है। फिर वो डिमोनिची को कह रही होती है, मुझे हग करो। और ये बातों को सुनने के बाद डिमोनिची तो बहुत ज्यादा शौक हो जाता है, शौक होते कहते कि नानी। तभी हम आंट लो को देखते, वो डिमोनिची के और भी ज्यादा करीब आ जाती है। फिर वो अपनी गंभीर आवाज में कह रही होती है, क्या मेरी बातों को तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम मुझे हग करो। तभी आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद हम डिमोनिची को देखते हैं, अपने हाथों में जो फैन रहता है उससे अपने फेस को ढकते धीमे से आंट लो को कह रहा होता है, आंट लो, मैन और वुमेन के बीच में एक लाइन होना चाहिए और हम लफड़वे के साथ उस लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, आप खुद के ऊपर रिस्पेक्ट कीजिए। तभी डिमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद आंट लो मन में कह रही होती है, उसकी बातों का मतलब क्या है, क्या वो मुझे नफरत करता है, पर क्यों? उसके बाद ही वो अचानक से डिमोनिची के हाथ को पकड़ने के बाद अपने कमर के ऊपर रख दिया होता है। फिर वो कह रही होती है, लिटिल गाय, ये बेहतर रहेगा कि तुम मेरी पेशेंस को
चैलेंज मत करो। तभी आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, आंट लो अगर आप मेरे बॉडी को भी हासिल कर लेती है पर आप कभी मेरे दिल को हासिल नहीं कर पाएंगे। और हम आंट लो को देखते हैं वो डेमोनिक के हाथ को कस के पकड़ लिया होता है और डेमोनिक को उस जगह से ले जाते हुए कह रही होती है, लिटिल गाय अगर तुम फिर से मुझे डिसरिस्पेक्ट करते हो तो मैं तुम्हें ऐसे बैठूंगी कि तुम कभी भी औरत को टच नहीं कर पाओगे। और आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, डैम इट ये औरत पूरी तरीके से पागल है। तभी सीन शिफ्ट होता है 3 बंदे को दिखाता है जो वही बाजार पे पैदल चल रहा होता है। वही पे एक बंदा कह रहा होता है, ब्रदर तियन क्या तुमने महसूस किया? ये बातों को सुनने के बाद एक दूसरा बंदा कह रहा होता है, हाँ हम जिस सीनियर हाफ एम्पायर से मिलने के लिए आए थे वो इस सिटी के अंदर ही है। तभी एक तीसरा बंदा कह रहा होता है, चलो उससे मिलके आते हैं। पर तभी अचानक से वो तीनों में से पहले वाले बंदे का नजर सामने जाता है और वही सामने हमें दिखा होता है कि आंट लुओ और डेमोनिक पैदल चल रहा होता है, बाजार को घूम रहा होता है। और सामने के नजारा को देखने के बाद वो बंदा कह रहा होता है, चूजियन और हाफ एम्पायर एक दूसरे को हक करके घूम रहा है, क्या मैं ये सही देख रहा हूँ? तभी पहले वाले बंदे की बातों को सुनने के बाद वो दूसरा वाला बंदा कह रहा होता है, एंशिएंट किताबों के रिकॉर्ड के हिसाब से ये औरत प्रीम्यूजियल इरा की एक हाफ एम्पायर है। तभी उन दोनों की ये बातों को सुनने के बाद वो तीसरा वाला बंदा कह रहा होता है, वेल अगर ऐसी बात है तो क्या हम फिर भी हाफ एम्पायर से मिलने के लिए जाएंगे? वो पहला वाला बंदा कह रहा होता है, अरे तुम क्या कह रहे हो, वो दोनों मजे कर रहे हैं, अगर हम उससे मिलने के लिए जाते तो ये हम सभी के लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन तैयार हो जाएगा। ओ हाँ और एक बात, जब हम लौट के जाएंगे तो फैमिली के जितने सारे डिसाइबल है उस सभी को वार्निंग दे देना है कि कोई भी ताइज होलिसन को ऑफेंड ना करे, नहीं तो इसका जो परिणाम होने वाला है इस परिणाम को हम संभाल नहीं सकते। तभी सीन शिफ्ट होता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वही हम एक इन को देखते हैं और वही इनके अंदर हमें आंट लो को दिखाती है। वो एक कैंडी हॉल लीक करते हुए उस कैंडी हॉल को खा रही होती है। मेरी भी कैंडी हॉल को लीक कर दो। फिर उसके बाद हम आंट लो को देखते हैं, वो पीछे रहे डेमोनिक को कह रही होती है, अब ऑलमोस्ट रात होने वाला है, लिटिल गाय तुम पार्फेल वाली के साथ जो बीट लगाया था उस पर तुम हारने वाले हो, क्या तुम पैनिक नहीं हो? तभी आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, क्या आपको सच में लगती है कि ये सब कुछ मैटर को लेकर मैं परवाह करता हूँ? अगर मैं आपको ब्लास्टिंग करवाता भी हूँ तो फिर भी मैं बेट के लिए ऐसा कुछ काम नहीं करूंगा, पर अगर मैं ऐसा काम करता भी हूँ तो इसका मतलब यह है कि मैं आंट लो को डिसरेस्पेक्ट कर रहा हूँ। पर मेरे पास एक खूबिया है कि मैं औरत को कभी भी डिसरेस्पेक्ट नहीं करता, मैं हमेशा औरत को रेस्पेक्ट करता हूँ। तभी आंट लो कह रही होती है, तो फिर अब तुम आगे क्या करोगे? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, मैं कोई गॉड ऑफ लव नहीं हूँ जो हर किसी लड़की को मेरे प्यार में गिराने में सक्सेसफुल हो जाऊंगा। कल्टीवेशन को इंप्रूव करना और इटर्नल लाइफ हमारे जिंदगी का मेन गोल रहता है और ये रोमांस हमारे जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा रहता है। और वैसे आंट लुओ अपने हार्टलेस के रास्ते में कल्टीवेट किया है ताकि हेवन के सीक्रेट को जान सके, और दूसरी तरफ सिस्टर लुओ स्वतंत्र के रास्ते पर कल्टीवेट किया है ताकि स्वतंत्र हो सके। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद आंट लुओ कह रही होती है, बुरा नहीं है, वैसे क्या वो पर्पल वाले ने ये सब कुछ तुम्हें कही है? पर चाहे जो भी हो तुम तुम्हारे गोल पे फेल होने के लिए डेस्टिनाइड हो, क्योंकि मुझे किसी के प्यार में गिराना ये इम्पॉसिबल है। तभी आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, इस यूनिवर्स में हर एक चीज उल्टा होता है। क्या आपने कभी सोची है कि हार्टलेस का रास्ता अंत पे हार्टफुल ही होता है और स्वतंत्र होने का रास्ता ही हार्टलेस है। जब सिस्टर लो मॉर्टल डिजायर से खुद को फ्री करती है और आंट लो हार्टलेस में हार्ट देखती है, तब उस समय दोनों एक हो जाएंगे और शायद वही वो दिन होगा जिस दिन आप अपने खुद के रास्ता तैयार कर पाएंगे। फिर उसके बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, अर्थ पे वो सभी कॉमिक बुक मैंने यूं ही रीड नहीं किया था, वो सब कुछ डायलॉग आज यहाँ पे काम आ रहा है। और तभी डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद डेमोनिक का सिस्टम हंसते हुए कह रहा होता है कि होस्ट तुम सच में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो। पर तभी अचानक से हम आंट लो को देखते हैं, वो डेमोनिक की सब कुछ बातों को सुनने के बाद डेमोनिक के पास आते हुए कह रही होती है, तो मुझे आगे क्या करना चाहिए? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है कि मछली चाल में फंस गई है। फिर उसके बाद वो आंट लो को कह रहा होता है, ये कैसा रहेगा कि आप हाफ एम्पायर फॉर्मेशन वेपन को मुझे गिफ्ट के तौर पे दे दीजिए और मैं आपको मेरे प्यार में गिराने का कोशिश करूंगा और इस तरह से आप अपने दिल को भी महसूस कर सकती है। फिर उसके बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, आंट लो की भावनाओं को भड़काना, उन्हें मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी का एहसास करवाना, फॉर्मेशन वेपन को मुझे देने के लिए मनाना, उसके साथ ही साथ फ्लर्टिंग करना, ये सब कुछ टेक्निक को पैसिव टू एक्टिव कहते हैं। और वैसे अगर मैं एक बार आंट लो को हासिल कर लेता हूँ तो सिस्टर लो ऑटोमेटिकली मेरे हाथ पे आ जाएगी। मतलब ये है कि मैं एक ही ढील में 3 पक्षी को मार रहा हूँ। पर तभी अचानक से हम आंट लो को देखते हैं, वो डेमोनिक को कह रही होती है, तो हमारे बातों पे सेंस बनता है, अगर मैं मेरी दिल को ही ना जानूं तो हार्टलेस को लेकर मैं कल्टिवेट कैसे करूंगी? तो मेरी दिल को महसूस करने के लिए क्या तुम मुझे मदद कर सकते हो? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, आंट लो आप चिंता मत कीजिए, मेरे ऊपर पूरा विश्वास रखिए। तभी डेमोनिक की बातों को सुनने के बाद आंट लो मन में कह रही होती है, ये सही है कि इस लिटिल गाय के पास औरत की कोई कमी नहीं है, या तक कि ताइसुजी भी उसके हाथों के मुट्ठी के अंदर है, शायद हो सकती है कि इसके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल है। फिर उसके बाद ही आंट लो अपने पास से फॉर्मेशन वेपन को निकल लिया होता है और वही फॉर्मेशन वेपन को डेमोनिक को देते हुए कह रही होती है, अच्छा ठीक है, इस फॉर्मेशन वेपन को मैं तुम्हें दे रही हूँ, पर मेरे दिल को एहसास करवाने के लिए तुम जिम्मेदार हो। डेमोनिक कह रहा होता
है। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो दोनों ये सब कुछ बातें कर ही रहा होता है, पर तभी अचानक से आंट लो के शरीर के अंदर में सिस्टर लो को दिखाती है। वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे तुम दोनों क्या कर रही हो? मेरी परमिशन के बिना मेरी ही चीज को लेकर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो? पर तभी हम आंट लो को देखते हैं। वो सिस्टर लो को पूरी तरीके से इग्नोर करते हुए डेमोनिक को कह रही होती है, अब तुम आगे क्या करने वाले हो? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, शायद हो सकता है कि मैं आपके ऊपर कुछ गलत मूव यूज करूं, पर आपको गारंटी देना है कि आप गुस्सा नहीं होंगे। फिर उसके बाद डेमोनिक मन में कह रहा होता है, अगर हाफ एम्पर मुझे पीटता है तो मेरा ये बॉडी सहन नहीं कर पाएगा। तभी आंट लो कह रही होती है, जब तक तुम मुझे अपने प्यार में गिरा सकते हो तब तक सब कुछ सही है, लेकिन वो सब कुछ काम को अवॉइड करना, नहीं तो तुम्हारी सेफ्टी को लेकर मैं गारंटी नहीं दे सकती। तभी आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूजन में कह रहा होता है, क्या वो सब कुछ काम? ये बातों का मतलब क्या है? आप क्लियरली सब कुछ कह दीजिए, नहीं तो आपके लिए काम करना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, या फिर इस फॉर्मेशन वेपन को मैं आपको लौटा दूं और ये सब कुछ काम करना बंद कर दूं। तभी डेमोनिक के कंफ्यूजन को क्लियर करते हुए आंट लो कह रही होती है, वो सब कुछ एम्बेरसिंग चीजें जो तुम तुम्हारे मास्टर के साथ करते हो, मेरे साथ बिल्कुल भी मत करना। तभी आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। शॉक होते मन में कहते कि क्या उसकी बातों की मतलब क्या है? क्या वो छुपके से वो सब कुछ देखती है? क्या वो ये भी देखी है कि मास्टर के साथ मेरा जब काम खत्म हो जाता है, मैं बहुत ज्यादा थक जाता हूँ, चलने के लिए मेरे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं रहता है, तब मैं झुक की दीवार को पकड़ के रूम से बाहर आता हूँ। डेमोनिक ये सब कुछ सोच ही रहा होता है, पर तभी अचानक से आंट लो कह रही होती है, मैंने नहीं देखी है, वो पर्पल हमेशा देखती है। और ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कहाँ जाए, अपने फेस को कहाँ छुपाए उसे समझ में नहीं आ रहा होता है। वो अपने माथे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि कितना तक देखा है? आंट लो कह रही होती है, वेल हमने पूरा देखा है, या तक कि हमने ये भी देखा है कि तुम बहुत ज्यादा थक जाते हो। फिर उसके बाद झुक के साइड पे दीवार को पकड़ के रूम से बाहर आते हो। वैसे अगर आप मैं ये सोचूं तो तुम्हारे पास प्रीवियस स्कैट कॉन्सिक्वेंस है, क्या तुम फिर भी उसे हैंडल नहीं कर पाते हो? तभी आंट लो मैन के प्राइड को लेकर बात कर रही है। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, दांत पीसते कह रहा होता है, तो तुम फिर उसके बाद अचानक से वो खुद को शांत करते हुए कह रहा होता है, अच्छा ठीक है, हम ये सब कुछ को लेकर बात नहीं करते, आपको मेरे प्यार में कैसे गिराना है इसको लेकर हम डिस्कस करते हैं। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है, ओ अच्छा वैसे तुम क्या करने वाले हो? तभी अचानक से हम डेमोनिक को देखते, वो आंट लो के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। आंट लो के कमर पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है, अब आपको कैसा फील हो रही है? डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद आंट लो अपनी सिर हिलाते हुए कह रही होती है, कुछ भी नहीं। तभी हम डेमोनिक को देखते, वो आंट लो से किस करने के लिए अपने होठ को आंट लो के होठ की तरफ ले जा रहा होता है, पर वो थोड़ा हिचक रहा होता है। फिर उसके बाद ही वो अचानक से आंट लो को किस कर लेता है। मन में कह रहा होता है, वाह स्वीट और आइसी कितना कूल है। पर तभी अचानक से आंट लो के शरीर के अंदर में सिस्टर लो को दिखाती है। वो सामने के सब कुछ नजारा को देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो शरीर के अंदर से ही चिल्लाते हुए कह रही होती है, हे बच्चे तुम क्या कर रहे हो, ये मेरी पहली किस है। पर हम डेमोनिक को देखते, वो सिस्टर लो की एक भी बातें को सुनाई नहीं देता है। वो सब कुछ इग्नोर करते आंट लो को कह रहा होता है, कि आपको अभी भी कुछ महसूस नहीं हो रही है? ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है, बिल्कुल भी नहीं। तभी आंट लो की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, देख के ऐसा लग रहा है कि आपको लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत है, आपकी कंडीशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ओ हाँ, कुछ दिनों के बाद मैं एक जगह पे जाने वाला हूँ, तो क्यों ना उस जगह पे जाने के लिए आप मुझे फॉलो कीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उस जगह पे जाने के बाद आप पूरी तरीके से मेरे प्यार में गिर जाएंगे। डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है, अच्छा अगर ऐसी बात है तो ठीक है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाता है। भाई हम देखते कि रात हो गया। तभी हम डेमोनिक को देखते, वो क्यूमिंग के प्लेस पे आ गया होता है। डेमोनिक हंसते मन में कह रहा होता है, अब जब मेरे गॉडली स्किल की लिमिट को ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो मैं कल सुबह प्रीमियस कैट को उसके कॉर्प्स को ढूंढने के लिए आंट लो के साथ मिलकर तियानवान सिटी में जाने वाला हूँ। फिर उसके बाद ही वो अचानक से बेशरम की तरह हंसते मन में कह रहा होता है, मेरे साइड पे आंट लो रहते हुए कोई भी मुझे टच करने का हिम्मत भी नहीं कर सकता है। हाँ, ये मेजेस्टिक फीलिंग्स बहुत ही बढ़िया है। ये सब कुछ बातों को सोचते हुए वो क्यूमिंग के रूम के दरवाजे को ओपन करता है। ओपन करते हमें दिखा आता है कि सामने क्यूमिंग बैठी रहती है, वो किताब रीड कर रही होती है। और ये देने के बाद डेमोनिक कह रहा होता है, मास्टर मैं लेसन सीखने के लिए आया हूँ। वैसे तुम सामने बैठी हुई हो, क्या तुम जानते थे कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए इंतजार कर रही थी? ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग कह रही होती है, तुम्हारे लिए कोई भी इंतजार नहीं कर रहा था। फिर वो नीचे उतर आती है। उसके बाद वो डेमोनिक के करीब जाके डेमोनिक के स्मेल को सूंघने लगती है। फिर उसके बाद ही वो अपने गंभीर आवाज में डेमोनिक को कह रही होती है, क्या लोग क्यों तुम्हें बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है? तुमने पूरे दिन उसके साथ समय बिताया है ना, या तक कि तुम्हारे पूरे शरीर में लोग की उनकी स्मेल आ रही है। पर तभी अचानक से हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग के कमर को पकड़ के अपने तरफ खींच लिया होता है। फिर वो कह रहा होता है, मैं तो सिर्फ आंट लो से लेसन सीखने के लिए गया था। ये बातों को सुनने के बाद क्यूमिंग अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमाते हुए कह रही होती है, लेसन सीखने के लिए गए थे? किसको पता तुम उसके पास किस तरह के लेसन सीख रहे थे। तभी हम डेमोनिक को देखते, वो क्यूमिंग के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, तुम मुझे ऐसे दूर मत कर दो, मैं कल सुबह तियानवान सिटी पे जाने के लिए निकल रहा हूँ, तो इसीलिए आज मैं तुम्हें अलविदा कहने के लिए आया हूँ। तभी डेमोनिक की ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है। उसके बाद वो डेमोनिक की तरह मुड़ते हुए कह रही होती है, तुम तो अभी अभी सीरियल से बाहर आए हो, पर तुम फिर से बाहर जाना चाहते हो? और वैसे भी अभी बाहर का सिचुएशन बहुत ज्यादा डेंजरस है, सभी मॉन्स्टर तुम्हें मारना चाहता है। तभी क्यूमिंग की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिक को देखते हैं, वो क्यूमिंग के गालों पे प्यार से हाथ रखते हुए कह रहा होता है,
क्या तुम मुझे लेके चिंता कर रही हो? ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं। वो डेमोनिची की उंगली पे धीरे से बाइट करते हुए कह रही होती है, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मैं तुम्हें लेके परवाह नहीं करती। वैसे बताओ तुम इस डेंजरस सिचुएशन में बाहर क्यों जा रहे हो? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची हंसते हुए कह रहा होता है, मैं एक्सपीरियंस करने के लिए बाहर नहीं जा रहा हूँ। मुझे एक प्रीमियस कैट को उसके कोर्स के बारे में पता चला है और वही कोर्स को मैं इकट्ठा करने के लिए जा रहा हूँ। और वैसे भी इस ट्रिप पे मैं अकेला नहीं हूँ। ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं। वो डेमोनिची के पेट पे पिंच करते कह रही होती है, वो कौन है जो तुम्हारे साथ जाने वाला है? वो जरूर लो क्यों है ना? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है, वेल हाँ वही है, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन हाफ एम्परल लेवल पे है, तो अगर वो मेरे साथ जाती है तो मुझे कोई टच करने का हिम्मत भी नहीं करेगा। तभी डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं। वो अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमा लेती है, वो थोड़ी सैड हो जाती है। और ये देखने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं। वो क्यूमिंग के हाथ को पकड़ते हुए कह रहा होता है, अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम मेरे साथ नहीं दे पा रही हो, तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही हो, तो तुम खुद के ऊपर इस तरह के दोष देना बंद करो, क्योंकि एक रियल मैन कभी नहीं चाहता कि उसके ओमेन उसे प्रोटेक्ट करें। तुम्हें हमेशा सही सलामत और ब्यूटीफुल रहना है और हमारे एक बेबी का जन्म देना है। तभी डेमोनिची की सब कुछ बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं। वो अपनी फेस को दूसरी तरफ घुमाते हुए कह रही होती है, तुम चले जाओ यहाँ से, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के बारे में मैंने कभी नहीं सोची। तुम इस तरह की इमेजिन करना बंद करो। ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं। वो क्यूमिंग के कमर को पकड़ने के बाद आगे आते हुए कह रहा होता है, अभी बहुत ही ज्यादा लेट हो गया है और वैसे भी इतनी सुंदर समय पे क्यों ना हम एक साथ मिलकर कल्टीवेट करते हैं। उसके बाद ही डेमोनिची क्यूमिंग को पकड़ के बिस्तर पे लेटा दिया होता है। फिर वो क्यूमिंग के ऊपर आते हुए कह रहा होता है, कल मैं तियानान सिटी के लिए निकल रहा हूँ, बहुत ही लंबे समय तक गायब रहूंगा। अगर आज तुम मुझे नहीं चाहती हो तो तुम्हें बहुत ही लंबे समय तक मेरे लिए इंतजार करनी होगी। तभी डेमोनिची की बातों को सुनने के बाद हम क्यूमिंग को देखते हैं। वो डेमोनिची को रेसिस्ट नहीं करती और डेमोनिची जो चाहे वही करने के लिए परमिशन दे देती है। उसके बाद ही हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में घना प्रेम शुरू हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है, दूसरे दिन सुबह का सीन दिखाता है। वही भी हम तियानान सिटी के बॉर्डर को देखते हैं और वही सिटी गेट के सामने डेमोनिची और आंट लो आ गई होती है। और तभी अचानक से हमें दिखाता है कि उन दोनों के सामने उस सिटी के एक जनरल आ गया होता है और डेमोनिची के सामने ग्रीट करते हुए कह रहा होता है, क्या आप ताइजो होलिसन है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची ने छाती को चौड़ा करते हुए कह रहा होता है, हाँ मैं ही हूँ। डेमोनिची की ये बातों को सुनने के बाद वो कैप्टन पोलाइटली कह रहा होता है, जनरल जियांग कियाई को पहले से ही पता है कि ताइजो होलिसन तियानान सिटी पे आने वाला है, तो इसलिए उसने ऑर्डर दिया है कि आपको उसके पास ले जाने के लिए। ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। पर तभी अचानक से कैप्टन की नजर डेमोनिची के साइड पर आंट लो की तरफ जाता है और आंट लो को देखने के बाद वो होलिसन को कह रहा होता है, वेल होलिसन ये कौन है? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है, ये मेरे पार्टनर है क्यूंसी। ये बातों को सुनने के बाद कैप्टन कह रहा होता है, ओ आपके पार्टनर, मुझे माफ करना चाहता क्वेश्चन पूछने के लिए। थर्ड लीगन कैंप पे जाने के लिए प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। कैप्टन की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं। वो कैप्टन को फॉलो करते हुए थर्ड लीगन कैंप पे जाने लगता है। तभी अचानक से आंट लो डेमोनिची को कह रही होती है, तुमने मेरी नाम क्यूंसी क्यों बताया? ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची कह रहा होता है, कभी कभी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए नाम को छुपाने की जरूरत पड़ता है। सीन शिफ्ट रहता है, कुछ मिनट के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम कैप्टन को देखते वो डेमोनिची को थर्ड लीगन कैंप पे लेके आ गया होता है। वहीं पे हम डेमोनिची को देखते वो आंट लो को कह रहा होता है, अच्छा ठीक है तुम बाहर इंतजार करो, मैं अकेला ही अंदर जा रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत होता है तो मैं तुम्हें चिल्ला के अंदर बुला लूंगा। ये बातों को सुनने के बाद आंट लो कह रही होती है, अच्छा ठीक है। फिर उसके बाद हम डेमोनिची को देखते हैं, वो उस कैंप के अंदर एंटर करता है और कैंप के अंदर एंटर करते हुए हमें दिखाते हैं कि उसके सामने एक लड़की रहती है जो डेमोनिची के लिए इंतजार कर रही होती है और डेमोनिची को सामने देखने के बाद कह रही होती है, ओह चूजिया, तो तुम फाइनली यहाँ पे आ ही चुके हो। फिर हमें फाइनली बताया था कि इस लड़की की क्या आइडेंटिटी है। वो एक जनरल है, नाम है जिंग क्यूआई। फिर उसके बाद ही हम जिंग क्यूआई को देखते, वो डेमोनिची के पास आके डेमोनिची की इधर उधर टच करते कह रही होती है, ये पहली बार है जो अकेले में हम दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हुई है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, सच में तुम तारीफ के काबिल हो। तभी डेमोनिची कह रहा होता है, मैं ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो सीनियर को परेशान करने के लिए मैं सीनियर से माफी चाहता हूँ। ये बातों को सुनने के बाद जिंग क्यूआई कह रही होती है, अरे तुम कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो। वैसे ताइजो होली ग्राउंड से कोई भी नहीं है जो मेरी कैंप पे रहता है, तो क्यों ना तुम तुम्हारे नाम को मेरी आर्मी के अंडर लिख दो, और हाँ चिंता मत करो, मैं तुम्हारे फ्रीडम पे बाधा नहीं डालूंगी। तभी जिंग क्यूआई की ये बातों को सुनने के बाद डेमोनिची हंसते कह रहा होता है, अगर ऐसी बात है तो सीनियर आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। फिर उसके बाद हम जिंग क्यूआई को देखते हैं, वो अपने पास एक जेट प्लेट को निकाल लिया होता है और वो डेमोनिची को देते हुए कह रही होती है, इस जेट प्लेट को तुम्हारे पास रख लो, इससे प्रूफ होता है कि तुम मेरी आर्मी के अंडर हो। जिंग क्यूआई की ये बातों को सुनने के बाद हम डेमोनिची को देखते हैं, उस जेट प्लेट को अपने हाथ पे ले लिया होता है और वही जेट प्लेट पे लिखा रहता है, नाम चूजियन, ऑक्यूपेशन सोल्जर, थर्ड आर्मी से बिलोंग करता है, कंट्रीब्यूशन पॉइंट 0। तभी जिंग क्यूआई कह रही होती है, ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, अगर तुम कुछ दिन पहले आके यहाँ पे नाम लिख के जाते तो तुमने सीरियल के अंदर जितने सारे गेट सेंड्रियन के मॉन्स्टर को मार दिया है, उस सभी का कंट्रीब्यूशन पॉइंट तुम्हें यहाँ पे मिल जाता। ओ हाँ, तुम वो सभी कंट्रीब्यूशन पॉइंट को यूज करते हुए बहुत सारे अच्छी चीजें हासिल कर सकते हो। वैसे होलिसन, अब जब तुम यहाँ पे आ ही चुके हो तो ट्रॉफी हॉल पे जाने के लिए तुम मुझे फॉलो क्यों नहीं करते? तभी सीन शिफ्ट हो जाता है, कुछ सेकंड के बाद का सीन दिखाता है। वही हम जिंग क्यूआई को देखते हैं, वो डेमोनिची को ट्रॉफी हॉल के अंदर लेके आ गई होती है और वही भी हम देखते हैं कि ट्रॉफी हॉल के अंदर बहुत सारे आइटम रहता है और वो सभी आइटम के नीचे लिखा रहता है कि कितने सारे कंट्रीब्यूशन यूज करके आप उस आइटम को हासिल कर सकते हैं। तभी सामने के नजारा को देखने के बाद डेमोनिची मनी मन में कह रहा होता है, ओ तो कंट्रीब्यूशन पॉइंट को यूज करके हम इस तरह की अच्छी चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं।
कितना दुख की बात है, मेरे पास कोई भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है, 1 घंटे के बाद का सीन दिखाता है। वहीं पे हम बर्फ से भरा हुआ एक जंगल को देखते हैं और वही जंगल पे डेमोनिक और आंट लो आ गई होती है। पर तभी अचानक से उस जगह पे चुप्पी को तोड़ते हुए आंट लो कह रही होती है, तो तुम कंट्रीब्यूशन पॉइंट अर्न करना चाहते हो? ये बातें को सुनने के बाद डेमोनिचो कह रहा होता है, जरूर, इस तरह के बेनिफिट को मैं खो कैसे सकता हूँ। फिर उसके बाद ही डेमोनिचो हंसते हुए मन में कह रहा होता है, मॉन्स्टर को मार के मैं सिर्फ 9 स्पिरिचुअल स्टोन हासिल करूंगा, उसके साथ ही साथ मुझे कंट्रीब्यूशन पॉइंट मिलेगा, जिस पॉइंट को यूज करते हुए मैं बहुत अच्छा खासा चीजें हासिल कर सकता हूँ। तो इस तरह का मैं अपॉर्चुनिटी को मिस कैसे कर सकता हूँ? तभी सीन शिफ्ट रहता है, मॉन्स्टर रिलेंग को दिखाता है और वही हम एक अजीब सा ट्री को देखते हैं, जिस ट्री का नाम रहता है तुसियान एंशियंट ट्री। तभी उस अजीब से ट्री के सामने एक मॉन्स्टर गर्ल घुटने टेक के बैठी रहती है और वो किसी को कह रही होती है, मास्टर या हमें एक न्यूज मिली है कि ताइजो होलिसन तियानवान सिटी बैटलफील्ड पे अपेयर हुआ है। तभी हमें फाइनली दिखा था कि वो लड़की जिसके साथ बात कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि एक फॉक्स गर्ल रहती है और वो फॉक्स गर्ल लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस की सिस्टर रहती है। नाम है तुसियानिया कह रही होती है, वो इतने सारे ग्रेट सेंडिलन के मॉन्स्टर को मारने के बाद भी वो तियानवान सिटी के अंदर आने का हिम्मत क्या है? इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर उसके बाद ही वो अपने सामने रहे उस मॉन्स्टर गर्ल को कह रही होती है, वैसे उसे प्रोटेक्ट करने के लिए कोई आया है या फिर वो अकेला ही यहाँ पे आ गया? वो मॉन्स्टर गर्ल कह रही होती है, नहीं, उसके साथ सिर्फ एक लिज़ार्ड सेंडिलन के ओमेन आई है। उस मॉन्स्टर गर्ल की ये बातों को सुनने के बाद तुसियानिया कह रही होती है, अच्छा ठीक है, तुम अभी जा सकती है। फिर उसके बाद ही तुसियानिया मन में कह रही होती है, मेरी ब्रदर लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस हमेशा कहते हैं कि चूजियन बहुत ज्यादा डिस्केपेबल, रूथलेस और कनिंग है। तो ब्रदर के डिस्क्रिप्शन के हिसाब से क्या चूजियन सच में अपने साथ कोई भी प्रोटेक्टर को नहीं लेके आया है? यार डेमोनिचो एक बार लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस के गांड के पीछे पड़ गया था और उसी समय से लॉर्ड ऑफ थाउजेंड पेस को पता चल गया कि डेमोनिचो कितना ज्यादा कनिंग और रूथलेस इंसान है, यहाँ तक कि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हाफ एम्पोरियल के कल्टिवेटर आंट लो को हायर कर लिया है। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये सीरीज अच्छा लग रहा है, क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एपिसोड पाने के लिए। और हाँ, हमारे चैनल पे ना 1 लाख सब्सक्राइबर होने में बहुत ही ज्यादा करीब है, ऑलमोस्ट होने वाला है। और आज हमने जो कुछ भी अचीव कर पाए हैं वो सब कुछ आप लोगों के सपोर्ट के कारण और मेरी मेहनत के कारण। तो आप लोग कंटिन्यू सपोर्ट करते रहो ताकि हम आगे और भी ज़्यादा कुछ अचीव कर पाए, हम हमारे जो काम कर रहे हैं इसको कंटिन्यू कर पाए, ताकि आप लोग को और भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे पाए। तो अगर आप सपोर्ट करते तभी जाके ये सब कुछ कंटिन्यू होगा। तो इसलिए अपना सपोर्ट बनाए रखना और कमेंट करके बताओ कि हमारे कंटेंट कैसा लगता है, मेरे एक्सप्लेनेशन कैसा लगता है। तो मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट होकर आप सबके लिए बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। और हाँ, अगर आप हमारे यूट्यूब की मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हो तो सिर्फ मिनिमम अमाउंट पे करके हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हो। हमारे चैनल के मेंबर बनने से हमारे चैनल के जो कंटेंट है आपको नॉर्मल व्यूअर से पहले देखने को मिल जाएगा और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा, पर मेंबरशिप ज्वाइन होने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो जो भी हमारे चैनल की मेंबरशिप लेना चाहता है वो एक बार हमारे चैनल को विजिट करना, तो सब्सक्राइबर के साइड पे ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर ज्वाइन पे क्लिक करके आप किसी भी मिनिमम अमाउंट पे करके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन होने का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हो। और अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वो भी कर लो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो कर लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ भी हो जाता है हमारे चैनल के साथ तो वही भी मैं मतलब अपडेट दे सकता हूँ। और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, @Mr. Giant Anime का नाम है और आईडी है, तो ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं और भी अलग अलग कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ। आप सभी के डिमांड के अनुसार मैं कंटेंट प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो आप सभी को पूरी तरीके से सेटिस्फाई कर देगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो।